अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, माओ बहनों। मैं मोहम्मद अब्दुल हक कमर, TRS फाउंडर मेंबर, आज आप तमाम के सामने मैं अपने चंद ख्यालात गोशगुजार करना चाहता हूं। और जो आज के हालात हैं, ये तमाम चीज़ देखते हुए मेरे अपने एहसासात और जज्बात, जो भी मेरे मुशाहिदात, ये तमाम आप तमाम के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, मैं सन 2001 में मैंने तेलंगाना राष्ट्र समिति ज्वाइन किया। उससे पहले मैं कम्युनिस्ट पार्टी से वाबस्ता था और वहाँ पर हमें पूरी आज़ादी थी। हक़ के लिए हम हर एक से लड़ सकते थे और हक़ दिला सकते थे। लेकिन जब हमने KCR साहब को एक सेकुलर आइकॉन की हैसियत से देखा और उनके तकारीर सुने, तो उन्होंने हर वो बात जो उन्होंने वादे किए थे, उसमें उनका वायदा था कि आप लोगों के साथ सियासी जो आप लोगों को हिस्सेदार होना चाहिए था, आप उस सियासी हिस्सेदार नहीं बन सके। आप ये सियासी जमात में आज तक हम आपको सियासी हिस्सेदार बनाएंगे, हम आपको जुडिशरी पावर देंगे, औकाफ के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही उसके लिए हम आपको औकाफ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करवाएंगे और हम आपको कमिश्नरेट में तब्दील करवाएंगे। और आपके साथ जो 12% 14% की जो 12% के हिसाब से जो आपका हिस्सा बनता है, वो तमाम सियासी जमात में आपको भी बराबर का हिस्सेदार बनाएंगे। और ये तेलंगाना को हम गोल्डन तेलंगाना बनाएंगे। और जो नवाब के ज़माने में जो निज़ाम सरकार थे, उस वक्त तमाम खुशहाल लोग थे, जो लोग पहले देने वाले थे। आज निज़ाम सरकार के दौर के बाद, आंध्रा वाले आने के बाद, ये फिर लेने वाले हो गए। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो आज लेने वाले हैं, उनको मैं तेलंगाना आने के बाद देने वाले बना दूंगा। ये तमाम चीज़ों का नतीजा था हम तेलंगाना राष्ट्र समिति को कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ के इसके अंदर ज्वाइन करें। आज ज्वाइन करने के बाद हमारा 2001 से लेकर आज तक हैदराबाद की पहली TRS ऑफिस थी, जो KCR साहब ने मेरे आगे इनाग्रेशन किया था। और उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि हैदराबाद की पहली TRS ऑफिस का मैं इनाग्रेशन कर रहा हूँ, उसके बाद बहुत ऑफिस खुलेंगे। लेकिन मेरी ऑफिस की जो है वो अहमियत कमर साहब की अलग रहेगी। लेकिन वो कहाँ गया वायदा नहीं मालूम। इस वक्त तेलंगाना फॉर्मेशन हुआ 2014 में, उस तक के वो तारीख तक के KCR साहब का रहन सहन का अंदाज बिल्कुल ही अलग था। तमाम के साथ मिलजुल के रहा करते थे। और एकदम जैसा ही तेलंगाना फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद जैसा ही यानी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अलायंस हुआ, ये पार्टी के जितने भी कारगुजार थे, तेलंगाना राष्ट्र समिति के जो सिपाही थे, तमाम को उन्होंने खैर बात किया। यहाँ तक कि किसी को बुला के एक तहनीती इजलास रखने की भी कोशिश नहीं की कि आप लोगों की बदौलत आज तेलंगाना आ गया है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कहने के लिए भी एक तहनीती इजलास नहीं रखा गया। और आज उसी का नतीजा है कि आज तमाम के तमाम पार्टी के जो सिपाही है, तमाम की तमाम मायूस है। उसमें तो कई ऐसे हैं जो आज इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, कई ऐसे हैं बिस्तर मर्ग पे पड़े हुए हैं, कई ऐसे हैं जिस हालत के हिसाब से बिल्कुल बदहाल हालत में है। और उसके बावजूद कभी KCR साहब ने कभी पुराने जो सिपाही थे उनको बुला के कभी ये कोशिश नहीं की कि हमारे लोगों का कुछ तो कुछ ख्याल किया जाए। बल्कि आपने जिस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अलायंस किया, ये एक साथ पूरे लोगों को जो पार्टी के थे तमाम को छोड़ दिया। आपने ये समझा कि जो भी सियासी जमात है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे साथ है, कुछ हमारा होने वाला नहीं है, जैसा चाहे हम चल सकते हैं। उसी नजरिए से आपने आज तक चलते आए। आज उसी का नतीजा है कि आप छोटी सी बात को, ईटला राजेंद्र की बात को आपने बर्दाश्त नहीं किया और उसको निकाल के फेंक दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि आपको आज शिकस्त बर्दाश्त करनी पड़ी। क्योंकि शिकस्त होने की वजह की है कि वो एक ऐसा शख्स था, ईटला राजेंद्र, जो आपके मूवमेंट का आदमी था और आपके मूवमेंट में वो आपका साथ दिया। कई लोग अरेस्ट हुए तो उसके लिए वो पैसा खर्च किया, कई लोगों को उन्होंने बेल पे छुड़ाया, कई जगहों पर उसके खर्चे से आज तेलंगाना वापस वजूद में आया। लेकिन आज वैसे आदमी को आपने दूर किया। उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों में आपके ऊपर का कॉन्फिडेंस यानी कि लूज होने लगा। लोग ये समझने लगे कि KCR साहब जो वायदे करते हैं उसके ऊपर अमली एतबार से कुछ भी नहीं करते। जो भी वायदे हैं उनके वायदे ही रहते हैं, लेकिन अमली एतबार से वायदा कभी भी उनका यानी कि पूरा नहीं होता। उसी तरीके से वैसा ही हुआ। आज कमिश्नरेट की बात जो की थी वो भी कुछ भी नहीं हुआ। हुकूमत आने के बाद आपने इससे पहले वादा किया था उमर फारूक मस्जिद का, वो भी कुछ नहीं हुआ। आपने जो वादा किया था सेक्रेटरीट के मस्जिद का, वो भी कुछ नहीं हुआ। आपने जो वादा किया था एक खाने मस्जिद के अंबरपेट की, वो भी कुछ नहीं हुआ। आपने तमाम वायदे किए, यहाँ तक कि जुडिशरी पावर की बात की, कमिश्नरेट की बात की, तमाम के तमाम खाली एक बर्फदान की हैसियत से रह गए। और हमारी ख्वाहिश है कि कम से कम आज जो वाक़यात हुए हैं उसको माजी को माफ़ कर दिए, भूल जाइए। लेकिन अब फिलहाल जो कि ये एक शिकस्त जो इतनी भयानक शिकस्त हुई है आपको ईटला राजेंद्र से, तो उसको समझते हुए एक सबक लीजिए और हमारे तमाम पुराने लोगों को आप करीब करिए और हमारी
ہماری ایک قوت بنی ہے. اور یہ جو اپارچونسٹ جماعت ہے آپ کی وجہ اتحاد المسلمین، وہ کبھی بھی اپارچونسٹ کی حیثیت سے ہی رہیں گے، کبھی آپ کے وفادار کبھی ہو نہیں سکتے. اگر آپ کی وفاداری کا آپ کو مثال کے طور پہ اگر ٹیسٹ کرنا ہے تو تلنگانہ راستہ سمیتی کے سپاہیوں کو آپ استعمال کر کے دیکھیے، آپ کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کریں گے، کبھی آپ کے ساتھ بے ایمانی اور ناانصافی نہیں کریں گے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ وفاداروں کو چھوڑ کے بے وفاؤں کے ساتھ جو اپارچونسٹ ہوتے ہیں ویسے کے ساتھ آپ مدد لے رہے. آج نہیں کل یہ مدد آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی. یہ میرے چند الفاظ تھے جو آپ تمام کے سامنے میں اپنے خیالات احساسات کو میں آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کیا. اگر ہو سکتا ہے اس سے اگر کچھ آپ لوگوں کی تکلیف گزری ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. السلام علیکم.